जय हिंद मित्रों, कैसी कट रही है। आज मेरा मन किया कि जो मैं अपनी वेबसाइट में पिछले वर्ष संसार मंथन का जो सीरीज चलाता था उसको मैं वीडियो का रूप दे दूं। जो लोग संसार मंथन के बारे में नहीं जानते हैं उनको बता देना चाहता हूं कि संसार मंथन को मैंने शुरू किया था मेंस के लिए, जिसमें हम यूपीएससी परीक्षा में आंसर राइटिंग कैसे की जाए उसकी समीक्षा करते थे और डिस्कस करते थे। तो बहुत अच्छा लगा था लोगों को, मगर किसी कारण से मैंने फिर छोड़ दिया था। मगर अब लॉकडाउन का समय है और लॉकडाउन के बाद भी मैंने आपसे वादा किया है कि इस सीरीज को हमेशा कंटिन्यू रखूँगा, वीडियो कंटिन्यू रखूँगा, क्योंकि यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसका हम लोग अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो इससे छात्रों को एक आइडिया मिल जाता था कि मोटा मोटी की आंसर को कैसे फॉर्म करना है। तो यदि आपको अच्छा लगेगा तो मैं इस मंथन को कंटिन्यू करूँगा वीडियो पर, मगर यह सब आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। तो आज मैंने जो टॉपिक उठाया है वह है बाल श्रम। यह आपके जीएस पेपर 2 में आएगा। संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय, जो सिलेबस के अंदर है आप लोग देख लीजिएगा। सिलेबस हमेशा सामने रखा कीजिए। जब भी कोई भी टॉपिक आप उठाइए तो हमेशा आपको दिमाग में एक खाका बन जाना चाहिए। जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन है, जीएस पेपर 3 का क्वेश्चन है, जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन है, तो ये आपके मन में एकदम ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए। ऐसे रटना जरूरी नहीं है, मगर एटलीस्ट आइडिया रहना चाहिए आपको कि किस टॉपिक पर, किस पेपर पर यह टॉपिक आएगा। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि आपके सामने जो प्रश्न मैंने रखा है, यह प्रश्न 2 भागों में बटा हुआ है। एक में हमसे बाल श्रम का मतलब पूछा जा रहा है और प्रश्न का जो दूसरा भाग है उसमें सरकार के कदम के बारे में बताने को कहा जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है इसमें, यह ध्यान रखिएगा हमेशा कि जो सबसे प्रश्न तो है ही महत्वपूर्ण, मगर जो लास्ट में जो लिखा हुआ विश्लेषण कीजिए, यह सबसे महत्वपूर्ण है, जो हम लोग छात्र जो है वो नहीं समझ पाते हैं इस चीज़ को। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि यह जो अंतिम वर्ड है, क्योंकि इसी से हम लोगों के उत्तर का जो है वो ढांचा निर्धारित होगा। यदि प्रश्न के अंत में रहता है आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, वर्णन कीजिए, विवेचना कीजिए, कारण बताइए, उदाहरण के साथ उत्तर दीजिए, तो सबका अपना अलग अलग अर्थ होता है। यहाँ विश्लेषण से अर्थ है कि आपको बिना किसी आलोचना के अपना जो राय है वो प्रकट करना है और उत्तर में लिखना है। विश्लेषण कीजिए कहकर प्रश्न में आपको एक्चुअली बांध दिया गया है कि आप अपनी राय जो है जरूर प्रकट कर सकते हैं, मगर सरकार की निंदा, उनकी कमियों को आपको नहीं गिनाना है। आप भले ही प्रेजेंट सिनारियो जो है उसको, यानी वर्तमान परिदृश्य जो है उसकी व्याख्या आप कर सकते हैं, मगर उसमें आलोचना कम से कम होनी चाहिए। आगे के वीडियो में आपको बताता रहूँगा कि इस टाइप के हर वर्ड का क्या अर्थ होता है। तो पहले आपको जो है वो शुरुआत करनी है, किससे करनी है? परिभाषा से करनी है, क्योंकि आपसे एकदम सीधा पूछ दिया गया है कि बाल श्रम क्या है। तो यदि कोई आधिकारिक परिभाषा आपको पता हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो जनरल बात आप, यदि नहीं आपको आता है तो जनरल बात आप लिख सकते हैं उत्तर में। जैसे कि मैंने लिखा है, सामान्यतः बाल श्रम को ऐसे पेशे या कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जो बच्चे के लिए खतरनाक और नुकसानदायक हो। जो कार्य बच्चों को स्कूली शिक्षा से वंचित करता है या जिस कार्य में बच्चों को स्कूली शिक्षा और काम के दोहरे बोझ को संभालने की आवश्यकता होती है। तो इसमें वे बच्चे शामिल होते हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार राष्ट्रीय कानून द्वारा परिभाषित न्यूनतम कानूनी उम्र से, आपको यदि मालूम है तो उसको लिख दिया कीजिए, पहले किसी व्यावसायिक कार्य में लगाया जाता है। फिर दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि गुलामी, जो स्लेवरी होता है या गुलामी के समान जो प्रथा होती है, या वेश्यावृत्ति या अवैध गतिविधियों के लिए बच्चे का जो उपयोग है वो बाल श्रम के सबसे निकृष्टतम रूप है। ये लिख दीजिए। इतना लिखने के बाद यदि आप वो कार्य जो बाल श्रम में नहीं आते हैं उसका जिक्र कर देंगे तो आपका जो उत्तर है उसमें 4 चांद लग जाएगा। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? यदि मगर आपको जानकारी भी होनी चाहिए, तो 4 चांद लगाने के लिए आपको नॉलेज भी होना चाहिए। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पर हैं उपस्थित आपके लिए। तो इसमें आप लिखिएगा कि कार्य जो बाल श्रम में नहीं हैं वो कौन से हैं? तो ऐसे कार्य जो बच्चों या किशोरों के स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत विकास को प्रभावित नहीं करते हैं, या जिन कार्यों का उनकी स्कूली शिक्षा पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता हो।
ये लिखकर फिर 2 पॉइंट लिखिएगा कि स्कूल के समय के अलावा या स्कूल की छुट्टियों के दौरान पारिवारिक व्यवसाय में सहायता करना। दूसरा लिखिएगा ऐसी गतिविधियां जो बच्चों के विकास में सहायक होती हैं तथा उनके वयस्क होने पर उन्हें समाज का उत्पादक सदस्य बनने के लिए तैयार होने में मदद करती हैं, यथा परंपरागत कौशल आधारित पेशा। तो ये पॉइंट कोई नहीं लिखेगा, जो भी आपके परीक्षा हॉल में या पूरे सेंटर में भी ये सब पॉइंट कोई नहीं लिखेगा जो आपको मैं बता रहा हूँ। यह सिर्फ आप लिखेंगे यदि आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं, आगे की सीरीज को अच्छे से देखते हैं तो और आपको सब की तुलना में ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। कोशिश हमेशा यही रहना चाहिए कि आपका उत्तर औरों से अलग दिखे, क्योंकि टीचर जो है जो आपका जो कॉपी चेक करेंगे वो धड़ाधड़ उत्तर चेक करते हैं। एक साथ बहुत सारा बंडल आता है उनके पास, धड़ाधड़ उत्तर चेक करते हैं एक के बाद एक। तो उनका यदि ध्यान आकृष्ट करना है तो आपको प्रयास करना होगा कि आपका उत्तर अलग हो। पर हम क्या करते हैं, भेड़िया धसान करते हैं। क्या करते हैं, जो कोचिंग वाले सिखाते हैं या जो दोस्त लिख रहा है ठीक वैसे ही लिखने की कोशिश करते हैं, जो एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। हट कर लिखिएगा तो उत्तर आपका अलग होगा। उत्तर में यदि कुछ डेटा दे दीजिए तो और भी मज़ा आ जाता है और आपका उत्तर बहुत ही ऑथेंटिक लगता है। इसलिए हमेशा कहता हूँ संसार डीसीए में जो भी डेटा आपको देता हूँ उसको कॉपी में एक जगह लिख लिया कीजिए और हर कॉपी को अलग अलग बनाइए। जैसे जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, ऐसा मत कीजिएगा कि एक ही कॉपी में जीएस पेपर 1, 2, 3, लास्ट में सब गड़बड़ हो जाएगा, सैंडविच हो जाएगा। तो हमेशा अलग अलग कॉपी बनाइए और जो डेटा बताता हूँ उसको ज़रूर लिख लिया कीजिए। जो इम्पोर्टेंट लगे, जो आपको लगे कि हाँ यदि ऐसा कुछ प्रश्न आ गया तो इस डेटा को मैं यूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा। तो फिर बाद में इस उत्तर में यदि आपको लिखना होगा तो डेटा लिखिए। उसमें है डेटा आपको बता देता हूँ कि राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 5 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की भारत में कुल जनसंख्या लगभग 260 मिलियन है। इनमें से कुल आबादी का लगभग 10 मिलियन यानी लगभग 4% जो है वो बाल श्रमिक हैं, जो मुख्य या सीमांत श्रमिकों के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिएगा 15 से 18 वर्ष की आयु के लगभग 23 मिलियन बच्चे विभिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। फिर बाल श्रम को रोकने के सरकार के प्रयास के बारे में हम लोग लिखेंगे, यानी सवाल के दूसरे पार्ट में जो दूसरा पार्ट था कि सरकार ने क्या क्या प्रयास किए। तो मैंने जो याद था वो लिख दिया है, पर आपको कुछ यदि और याद हो, कोई पॉइंट याद हो आपको तो अपने उत्तर में आप जोड़ सकते हैं। तो उसमें है भारत सरकार की जो पहल है वो है गुरुपद स्वामी समिति एक थी, तो उनके निष्कर्षों तथा सिफारिशों का ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा बाल श्रमिक निषेध और विनियमन अधिनियम चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 बनाया गया। फिर दूसरा हम लोग लिख सकते हैं कि हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के कन्वेंशन संख्या 138, ये सब पॉइंट आप यदि वीडियो देख रहे हैं और उसको वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए कि ये सब उत्तर में आपके रहने चाहिए। यदि रहेगा तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आपको नंबर मिलेगा। तो ये सब लिख दीजिए। कन्वेंशन संख्या 182 और 138 का अनुसमर्थन किया है। चूँकि ये करंट न्यूज़ है तो बहुत ही अच्छा आपका वो टीचर पर इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर है बाल श्रम निषेध और रोकथाम संशोधन अधिनियम 2016 को लागू किया गया। फिर ये थोड़ा सा 2 पॉइंट उसमें और लिख दीजिए क्या है भाई, तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सभी प्रकार के व्यावसायिक कार्यों में लगाने पर प्रतिबंध तथा 14 से 18 वर्ष के किशोरों पर खतरनाक व्यवसायों में कार्यों में लगाने पर प्रतिबंध लगाता है यह अधिनियम। जो दूसरा पॉइंट है उसमें लिख दीजिए नए कानून में बच्चों के लिए रोजगार की आयु को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत अनिवार्य शिक्षा की उम्र से जोड़ा गया है। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ये दोनों लिख दीजिए। आपको कुछ और पता है तो उसको कमेंट करके बताइए, हमें भी अच्छा लगेगा, हम लोगों को बताइए तो उसको हम लोग आंसर में जोड़ सकेंगे। और यदि उत्तर का जो अंत है थोड़ा डायलॉग से हो तो बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी अभी तक हमने अपनी एक राय भी इस उत्तर में नहीं लिखी है, तो थोड़ा फ्लेवर ऐड कर दीजिए। यदि स्पेस बचता है आपके आंसर शीट में तो उसमें थोड़ा सा फ्लेवर ऐड कर दीजिए। कुछ ऐसा लिखिए कि भारत में आदिकाल से
ही बच्चों को ईश्वर का रूप माना जाता रहा है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य जो है इस सोच से काफ़ी भिन्न है। बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकारमय होता जा रहा है। गरीब बच्चे स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने की उम्र में मजदूरी कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार एवं राज्य सरकारों की पहल इस दिशा में सराहनीय है। उनके द्वारा बच्चों के उत्थान के लिए अनेक योजनाओं को प्रारंभ किया गया है, जिसमें बच्चों के जीवन व उनकी शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव दिखे। फिर शिक्षा का अधिकार भी इस दिशा में एक सराहनीय कार्य है। इसके बावजूद बाल श्रम की समस्या अभी भी एक विकट समस्या बनी हुई है। तो इस तरह हम अपने उत्तर को अलग बना सकते हैं। मैं जानता हूँ कि हिंदी माध्यम के लिए मटेरियल जो है बहुत कम है इंग्लिश माध्यम की तुलना में, और इसलिए मेंस में जाकर हम हिंदी भाषी जो हैं वो कम मार्क्स लाते हैं, और जिसका प्रभाव जो है क्या कहें, कुप्रभाव जो है वो अंतिम परिणाम में दिख जाता है। इसलिए क्यों ना हम चीज़ों को अच्छे से समझें और अपने उत्तर को अलग बनाएं, ताकि एक ठीक ठाक मार्क्स हम लोग को मेंस में मिले और इंटरव्यू तक हम लोग को ठाठ से पहुँचे। तो चलिए चलता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।